दोस्तों, सभी बहन भाइयों को केपी गुप्ता, रिटायर्ड लेक्चरर इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट का बारंबार नमस्कार। शुरू करने से पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। यस, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, लेकिन मैं जो आपसे एक कंसेप्ट शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि परीक्षा के दिनों में होता क्या है, जब आप परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं और कोई कंसेप्ट आपके मस्तिष्क से निकल गया, क्या तो आप ऐसे बैठ जाएंगे, सोचते रहेंगे, या फिर पेन से ऐसे ऐसे करते रहेंगे, सोचें कुछ तो याद आ जाता है, लिखना शुरू कर देते हैं, लिख दिए कुछ। पूरे परीक्षा भवन में जो टाइम था परीक्षा का, उसमें याद ही नहीं आता, और जैसे ही इन्विजिलेटर को कॉपी दी, लो जी, और रूम से बाहर वो याद आना शुरू हो जाता है। अब याद आ जाए तो क्या है, अब तो नंबर कट ही जाएंगे। तो इस परेशानी से मैं आपको बचाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और वो कैसे है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनें और फॉलो करें। देखिए, मान लो आपको एक पैराग्राफ याद करना है, तो उस पैराग्राफ के कम से कम 4 हिस्से कर लें आप, 4-4 लाइन के, और पहले ही एक 4 लाइन का जो पार्ट है, पहले पार्ट को आंखों में लर्न करना, समझना है, देख कर समझना है, मुंह नहीं हिलाने, जीभ नहीं हिलानी, बोलना नहीं है, आंखों में पढ़ना है। 1975 में मैंने एक मूवी देखी थी, अधिकार नाम की, उसमें एक गीत चलता रहता है, आंखों में बात होने दो, आंखों में बात होने दो। वो जो कह रहे हैं कि आंखों में, अब वो तो केवल एक मनोरंजन के तौर पे थी, लेकिन मैंने उस मनोरंजन में से भी ये चीज़ सिलेक्ट करके अपने एक्सपीरियंस से जोड़ के आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपने आंखों में पढ़ना है। और जब आपको ये लगने लगे कि मेरे वो 4 लाइन का पार्ट याद हो गया, तो फिर आप जो हैं उसको ऐसे बैठ जाओ आज्ञा चक्र पर, उंगली रख कर, और मन ही मन दोहराते रहिए कि मैंने अभी अभी क्या पढ़ा है, मैंने ठीक अभी अभी क्या पढ़ा है। इसको आप दोहराते रहें ऐसे बैठकर, 3 बार दोहरा लो, फिर अगले पार्ट पे चले जाओ, अगले पार्ट को आंखों में जो है दोहराइए, पढ़िए, समझिए। और जब वो आपको लगने लगे कि अब मेरे याद हो गया, तो फिर आज्ञा चक्र पे उंगली रख के सोचो अभी अभी क्या पढ़ा। अब ये जो 2 पार्ट हैं, इन दोनों को इकट्ठे एक बार पढ़ जाओ, समझ कर पढ़ो, और सोचो अभी अभी क्या लर्न किया था। इस तरह से तीसरे पार्ट, चौथे पार्ट को लर्न करना है, और फिर सारे के सारे पैराग्राफ को एक साथ समझ कर पढ़ें, और चुपचाप ऐसे बैठकर लर्न कर, सोचते रहें अभी क्या पढ़ा है। तो इस तरह से आपने पढ़ना है। ये तो पढ़ने की बात हुई, स्टडी की। अब देखिएगा,
बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। कितने ही कंसेप्ट ऐसे हैं, जैसे साइंस में, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में वेरियस फार्मूला हैं, वो कई बार याद नहीं रहते। तो आपको मैं बताऊं, है तो थोड़ी सी हंसी की बात। आप टॉयलेट में बैठे हो, ना आपको पेंसिल की जरूरत, ना कागज की जरूरत, उंगली से हाथ पे लिखो, जैसे H2 + O2 = H2O, वाटर फॉर्मेशन की केमिकल इक्वेशन है। इसको 3-4 बार लिख लो, H2O H2 + O2 = H2O। क्योंकि ये टॉयलेट ऐसी जगह है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। तो इसका फायदा उठाओ टाइम का। ठीक, ऐसे ही आप मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, cos² थीटा + sin² थीटा = 1, जो आपको याद नहीं हो रहा, मुश्किल लगता है, उसको लिखो बैठ के। क्योंकि ये आज जो आप लिख रहे हो ना हाथ पे, ये दिमाग में लिखा जा रहा है, ये कहाँ लिखा जा रहा है? दिमाग में। तो इस समय का भी आप उपयोग कर सकते हो। और थोड़े से हमारी एज के लोगों ने तो जो है टॉयलेट को क्या लाइब्रेरी बनाया हुआ है, क्योंकि टॉयलेट में टाइम लगता है, तो अखबार ले जाते हैं लोग और अपनी चीज़ को ले जाते हैं पढ़ने की। तो इस तरह से आप जो है अपने टाइम का उपयोग करो। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, वो क्या, सुन लो। हमेशा आप ये चाहते हो कि मेरा मोबाइल 100% चार्ज रहे। चाहते हो ना? चाहते हो? हाँ, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। तो सोते टाइम या सो उठकर, जैसे भी आपको ज़्यादा सूटेबल हो, स्केच पेन से लिख लीजिएगा 100। मार्क्स कितने लाने? 100%। एक भी मार्क्स कटने नहीं देना, 100% हाथ पे लिख लो। क्योंकि लॉ ऑफ एट्रैक्शन ये कहता है, जितनी बार आपके दिमाग के सामने, आंखों के सामने कोई कंसेप्ट आएगा, आपके मन में उसके प्रति उतनी बार ही विचार जाएगा और वो डीप मेमोरी में चला जाता है। तो जहाँ जहाँ आपके स्टडी रूम में जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाती है, वहाँ 100 लिख दीजिएगा, 100% मार्क्स लाने हैं। तो ये आपको स्टडी में कम टाइम में, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक गेन करने का एक मैंने सजेशन दिया है। और उम्मीद करता हूँ आप मानेंगे इस सजेशन को अवश्य, क्योंकि ये सजेशन आपके लिए अत्यंत 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 ही लाभकारी है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसको आप जरूर अपनाएं। प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे विद्यार्थी, मेरे पास ये आपके लिए ओरल गिफ्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी इस कंसेप्ट को अन्य अपने साथियों के साथ अवश्य अवश्य ही शेयर करना।
सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। और अंत में आपके रिक्वेस्ट है, करबत और पैरों को भी हाथ लगाते हैं मैं आपको कहता हूँ, इस वीडियो को जिस जिस कम्युनिटी में आप हैं, जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, उसमें शेयर जरूर करें। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के मन में कब कोई बात टच कर जाए और उसको उसका लाभ हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहे। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो आप जो हैं आपने सुनने के लिए टाइम दिया, अपना कीमती समय लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।